हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज जो है हम बात करेंगे सिलेबस की। वो है आपके बीए फर्स्ट ईयर की, आपके फर्स्ट सेम की। आप सबको पता है कि एनईपी के तहत आपका न्यू सिलेबस जो है आ चुका है। तो मैं आपके साथ जो है आज सिलेबस डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप, जैसे आपको पता ही है कि आप +2 जो है पास आउट करके आए हैं, तो सबसे पहले जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके सिलेबस के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। उसी के बाद जो है आप अपने टॉपिक्स को जैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। और कल से आपकी प्रॉपर जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत का नामकरण। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपको जो है डेली आपको फर्स्ट सेम की भी आपको क्लासेस हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय ज्ञान परंपराएं, भारतवर्ष का बोध एवं इसकी राजनीतिक रूपरेखा। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर आप जो है जितनी भी परंपराएं हमारे भारत में उत्पन्न हुई हैं, तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भारत का नामकरण, नेमिंग ऑफ इंडिया, कि कैसे भारत का नाम भारत पड़ा, तो वो मैं आपको टॉपिक में बताऊंगी। भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। देखिए, इसमें हिस्ट्री में ही आपकी ज्योग्राफी भी ऐड है, आपकी साइंस भी ऐड है, योगा ऐड है, बहुत कुछ है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि सिलेबस पहले आपको सब कुछ पहले पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में। भारत की सांस्कृतिक पहचान, हम संस्कृति के बारे में जानेंगे। भारत की कैसी कैसी संस्कृतियां हैं और कैसे कैसे इसमें इतिहास का अवलोकन किया जा रहा है, इतिहास को जो है जो इसके साथ जोड़ा जा रहा है टॉपिक के साथ। तो ये आप जो है अपने फर्स्ट चैप्टर में इसको रीड करेंगे। ये आपके 4 टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, सेकंड चैप्टर की ओर। देखिए, यहाँ पर है काल एवं अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। सबसे पहले जो है आप पढ़ेंगे यहाँ पे ब्रह्मांड की भारतीय अवधारणा, यानी ब्रह्मांड आप समझ सकते हैं, ये आपका जियो का टॉपिक हो गया। ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से समझेंगे। और भारतीयों की कालगणना, वो किस प्रकार जो है कालगणना अपनी करते थे उस समय। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर देखते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य का ऐतिहासिक गौरव। उसमें आप सबसे पहले क्या जानेंगे? वेदों के बारे में। वेद आपके 4 हैं, जैसे आप सबको पता होगा। तो उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, महाकाव्य, जितने भी आपके महाकाव्य हैं, जैसे कि आपकी रामायण हो गए, महाभारत हो गए, और भी महाकाव्य आप देखेंगे। पुराण कितने हैं, जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब आप जो पढ़ेंगे आपके थर्ड चैप्टर में। ठीक है, इतना सब आप अपने थर्ड चैप्टर में रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर में आप प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उस समय कौन सा एजुकेशन सिस्टम था, और उस समय सबसे पहले जो उस समय का जो टॉपिक है वो ये है कि उसके उद्देश्य क्या थे, वो आज आप पढ़ेंगे। उनकी संरचना कैसे हुई, प्राचीन शिक्षा की संरचना कैसे होती थी, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे आपको प्रोवाइड किया जाता था उन समय के विद्यार्थियों को, और ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता, संगठन कैसे होते थे, और प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये आपका अगला टॉपिक रहा। वैदिक शिक्षा प्रणाली की और शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन, जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली था और वैदिक शिक्षा प्रणाली, इन दोनों में क्या मतलब आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहा। तो ये आपका रहेगा फोर्थ चैप्टर। ये आपके रहे आपके सब टॉपिक्स। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको कि आपको आगे पढ़ना कैसे है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फिफ्थ, जिसमें आपको धर्म और दर्शन का भारतीय बोध कराया जाएगा। इसमें आपको भारतीय धर्म जितने भी हैं, आप सबको पता है कितने धर्म हैं, और दर्शन के आपको धार्मिक साहित्य स्रोत, किन किन स्रोतों से आपको जो है इन धर्मों के बारे में पता चलता है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। भारत में विभिन्न धर्मों का उदय और विकास कैसे हुआ, ये आपको पढ़ाया जाएगा, और इंडियन फिलोसफी भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये आपके 3 सब टॉपिक हो गए। ठीक है, और ये आपका 5th चैप्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। ठीक है, इसमें आप जो है इनका अर्थ जानेंगे, इनकी विशेषताएं, क्या महत्व है मानव का, परिवार का, समाज का और विश्व की दृष्टि से जो है इसमें क्या योगदान दिया गया है। कहाँ पर मानव है, एक मानव हो गया। मानव का जो जन्म होता है वो परिवार में होता है।
परिवार से ही जो है समाज उत्पन्न होता है और समाज से ही विश्व बनता है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्रम से जो है इसकी अवधारणा आप सब कुछ समझेंगे। ये आपका 6 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7, जिसमें आप पढ़ेंगे राजनीति के बारे में और शासन के बारे में, जनपद और ग्राम स्वराज की अवधारणा। जनपद मतलब कि ये आपको कह सकते हैं जन मतलब लोगों की एक सभा होती थी प्राचीन भारत में, और प्राचीन भारत में उस समय उनकी राजनीति कैसी थी और किस तरह वो शासन को चलाते थे एंशियंट इंडिया में। तो ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। फिर पढ़ेंगे हम आगे की वैदिक काल में सभा और समिति। ठीक है, सभाएं होती थी, समिति होती थे, तो ये आप पढ़ेंगे। महाभारत के बारे में आप यहाँ पर ज़रूर पढ़ेंगे, वो क्या है कि उसमें राज्यों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके कौन कौन से सिद्धांत थे, ये पढ़ेंगे। शांति पर्व जो है एक महाभारत का ही एक अंश कह लीजिए कि राजधर्म और दंड नीति के बारे में आप पढ़ेंगे। महाभारत में किस तरह राजनीतिक प्रकरण की जो प्रकृति थी वो कैसे थी, तो वो आप पढ़ेंगे। महाभारत के अनुसार जो राज्य के कार्य दिए जाते थे, देखिए यहाँ पर आपने राज्य की उत्पत्ति करी है ना, तो उनके कार्य कैसे थे, तो यहाँ पर ये टॉपिक आ गया। आगे बढ़ते हैं। जनपद का क्या अर्थ होता है, उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बता दूं कि इसका जिक्र आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी में किया गया है। क्षेत्रीय राजाओं के उदय की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी। जो क्षेत्रीय राज्य होते हैं मतलब कि क्षेत्रों के हिसाब से जो राज्य बनाए जाते हैं उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी, और 16 महाजनपद या उनके जो प्रमुख क्षेत्रीय राज्य हैं मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। 16 महाजनपद के इसमें नेम होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका महाजनपद था वो था मगध, जिसके बारे में हम डिटेल में जो है पढ़ते हैं। लेकिन आपके जो है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जितना दिया गया है हमने उतना ही जानना है। ठीक है, और ग्राम स्वराज के बारे में भी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय कलाओं की मुख्य विशेषताएं। इन सब में आप जो है कला के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, चाहे वो आपकी भारतीय मूर्ति कला हो, मौर्यकालीन मूर्ति कला हो कि मौर्य काल में कैसी कैसी उनकी मूर्ति कला थी, उत्तर मौर्यकालीन में मूर्ति कला कैसी थी, कनिष्क के काल में मूर्ति कला कैसी थी, गुप्त काल में कैसी मूर्ति कला थी। आप सबको पता है ना कि इनके अलग अलग सन है, तो उस हिसाब से चोलकालीन मूर्ति कला कैसी थी। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया दक्षिण भारत के इतिहास में आता है। ये भारतीय वास्तुकला कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसे था, स्थापत्य कला का उद्भव कैसे हुआ, आर्किटेक्चर जो हम बोलते हैं इसका उद्भव कैसे हुआ था, तो ये आप देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, मौर्यकालीन जो है आपकी जो है वास्तुकला उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, जो मौर्यकालीन वास्तुकला है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मौर्यकालीन जो आपकी वास्तुकला है, देखिए ये वही आ गया है। पल्लव कालीन जो है वास्तुकला है वो पढ़ेंगे। इनकी वास्तुकला चालुक्य कालीन की भी पढ़नी है, चोल कालीन की भी पढ़नी है। चोल चालुक्य ये अलग हैं। भारतीय चित्रकला के बारे में आप बहुत डिटेल में जानेंगे। देखिए इसके आपको वास्तुकला के बारे में भी पढ़ना है, चित्रकला के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, और भारतीय चित्रकला की विशेषताओं को भी पढ़ना है, उनका इतिहास भी जानना है। रंगोली के बारे में भी आप जो है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कितना सिलेबस है आपका। रंगोली भी पढ़ेंगे, मंदिर भी पढ़ेंगे, मंदिर वास्तुकला के बारे में जानेंगे। नागर शैलियाँ, विभिन्न प्रकार की आपकी शैलियाँ हैं। ठीक है, नागर हो गई, द्रविड़ है इसमें जिसका जिक्र है हम उसी को ही पढ़ेंगे। द्रविड़, नागर, वेसर शैली, और आगे है आपका लोक कला और भारत की अमूल्य जो लोक कलाएं हैं उनके बारे में जो है हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका हो गया 8 चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। 9 चैप्टर है भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले आप जानेंगे इंडियन कल्चर होता क्या है, फिर आप जानेंगे संस्कृति का अर्थ क्या होता है, फिर उनकी रीतियों के बारे में जानेंगे, फिर उसका आप जानेंगे महत्व की सांस्कृतिक जितनी भी परंपराएं बने हुए हैं उनकी रीतियां और उनकी महत्व क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, उनकी रीतियों के बारे में आप जानेंगे। तो ये आपका जो हो गया 9 चैप्टर हो गया। 10 चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए ये आपका साइंस से रिलेटेड है। प्राचीन भारत में आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित कैसा था, कि गणित कैसा था उस समय प्राचीन भारत में, विज्ञान कैसा था और आपका औद्योगिकी कैसा था। तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है आपका विज्ञान, आपका प्रौद्योगिकी और गणित से रिलेटेड है। ये आपका 10 चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है स्वास्थ्य चेतना, योग से जुड़ गया ये, जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद, योग,
प्राकृतिक चिकित्सा, तो ये आप सब पढ़ेंगे। आयुर्वेद के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। योग के बारे में देखेंगे, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी अंग क्या क्या हैं, योगाभ्यास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, कौन कौन सी आपकी विधियां हैं योगासन की, षटकर्म क्या होता है, ठीक है, और षटकर्म के क्या क्या लाभ है, ये योग ही है, उसका महत्व क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है। तो ये आप जो है इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए इस चैप्टर में स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी बातें आप जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12th ही। देखिए यहाँ पर ईवीएस आ गया है, पर्यावरण संरक्षण या भारतीय दृष्टिकोण, ठीक है, तो ये आप जानेंगे। इसमें मैंने शायद नहीं लिखा है, सॉरी, लेकिन इसमें आपको ईवीएस के बारे में पता लगेगा। 13 चैप्टर है आपका, 13 चैप्टर है आपका भारतीय अर्थचिंतन, कृषि के बारे में जानेंगे आप, उद्योग के बारे में, व्यापार और समुद्र वाणिज्य। उस समय नवपाषाण काल की यहाँ पर बात हो रही है, उस समय आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार होती थी, आर्थिक संगठन का स्वरूप कैसा था आपके हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि प्राचीन काल में हम इसी का जिक्र करते हैं। वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक संस्कृति, उसमें अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कैसी थी, महाकाव्य काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, बौद्धकालीन भारतीय व्यवस्था कैसी थी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, संगम युगीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। तो इस तरह जो है आपका ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। 13 जो है 13 चैप्टर आपको जो है हिस्ट्री में करने हैं, और आपने देख लिया होगा कि इसमें आपको साइंस के बारे में भी पढ़ना है, योग के बारे में पढ़ना है, ईवीएस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री तो है ही है, कला के बारे में आपने देखा, तो बहुत कुछ है जानने के लिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, डोंट वरी, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। नीचे आपके कुछ मैप भी दिए गए हैं कि आपकी राजनीतिक रूपरेखा क्या है, प्राचीन भारतवर्ष की, भारतीय कला के जितने भी स्थल हैं प्राचीन काल में, क्योंकि हम जब भी हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले आपका एंशिएंट इंडिया आता है, प्राचीन भारत आता है, फिर आपका आता है मध्यकालीन, फिर आता है आपका आधुनिक। तो अभी जितनी भी बातें होंगी ना आपकी फर्स्ट सेम में, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत से ही जुड़ी होंगी, फिर मध्य से होंगी, फिर आधुनिक से होगी। अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है, तो अब मैं जो है डेली बेसिस पे आपको 60 सेकंड के शॉर्ट्स प्रोवाइड करूंगी, आप अपनी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। देखिए इसमें आपके जो है एनईपी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस दिया गया है, इसे हमें करना ही है, पर साथ में आप कोई भी, अगर आप एमए भी कर रहे हैं ना, तो एमए का भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एमए भी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो आपको जो है पूरी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, नहीं तो शॉर्ट्स के ज़रिए मैं आपको जो है 60 सेकंड में जितनी मेरी बस रहेगी, तो आपको जो है मैं आपका बेसिक क्लियर करूँगी। किसका करूँगी? बेसिक क्लियर आपका क्लियर करूँगी, हिस्ट्री का। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। रट्टा मारने से हिस्ट्री कभी भी समझ नहीं आती है, मैं पहले ही आपका माइंड क्लियर कर देती हूँ। अभी रिसेंटली मैं जो है सेकेंड ईयर की जो है अपलोड करी है मैंने, एक चैप्टर जो है उनको मैंने बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगवाया है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। एक टाइम पे अगर आप देखेंगे कि अगर आपने उसको रट्टा लगा भी लिया है, आपने उसके एग्जाम भी दे दिए हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तब आपको जो है रट्टा काम नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट काम आएंगे कि इसके बाद कैसे क्या होगा। तो वो अभी से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? देखिए सिलेबस डिस्कशन सबसे पहले जो है मेन होना चाहिए, क्योंकि ये एनईपी के तहत है, ठीक है। और कल से जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक करेंगे हम, वो होगा हमारा भारत का नामकरण, ठीक है। और चलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आपका काम क्या बनता है, मैक्सिमम लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। शेयर आप सभी बच्चों के साथ कीजिए जो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो है मैंने थर्ड सेम की भी वीडियो अपलोड कर दी है, एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और कल आपको फिफ्थ सेम की भी वीडियो मिल जाएगी। यानी कल आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, एक आपको फर्स्ट सेम की यानी फर्स्ट ईयर की, और आपको एक फाइनल ईयर की भी मिलेगी जो होगी फिफ्थ सेम की, ठीक है। तो मैक्सिमम आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो साथ में आपका रेड बटन आता है ना, उसको ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितने भी वीडियोस आए ना उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।